हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फ्यूज़ के बारे में कि जो घरेलू वायरिंग होती है या पावर वायरिंग होती है या फिर ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों की वायरिंग होती है, उसमें फ्यूज़ का क्या फंक्शन होता है, फ्यूज़ कैसे कार्य करता है, किस मटेरियल का फ्यूज़ बना होता है और फ्यूज़ के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं कुछ प्रकार के फ्यूज़ हैं। तो इन फ्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो ये आप फ्यूज़ देख रहे हैं, ये HRC फ्यूज़ यहाँ पर बना हुआ है, जो कि हाई रिपेयरिंग कैपेसिटी टाइप फ्यूज़ होता है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये प्लग टाइप फ्यूज़ है। प्लग टाइप फ्यूज़ का इस्तेमाल भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसमें कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किटकैट फ्यूज़ इसको बोला जाता है, जो कि घरेलू वायरिंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं राउंड फ्यूज़ या कार्ट्रेज टाइप फ्यूज़ भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बाद ये बॉस टाइप फ्यूज़ है। उसके बाद जो आप ये फ्यूज़ देख रहे हैं ये ऑटोमोबाइल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन जो फ्यूज़ हैं इनको ब्लेड टाइप फ्यूज़ बोला जाता है। और यहाँ पर एक आप देख रहे हैं 2 पिन फ्यूज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका अलग अलग से हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फ्यूज़ होता क्या है उसकी जानकारी ले लेते हैं। फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट या ऐसी युक्ति होती है जो कि किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हानि मतलब जैसे कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट में अगर ओवरलोड हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने के कारण जो उसके द्वारा इक्विपमेंट या मशीनरी या अप्लायंस को हम चला रहे हैं तो वो ख़राब हो सकता है। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है, जब ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है, जो फ्यूज़ का वायर होता है वो बर्न हो जाता है। और बर्न होने से क्या होता है, जो आगे की सप्लाई है वो बंद हो जाता है। और दूसरा जो फ्यूज होता है, फ्यूज़ का जो मटेरियल होता है वो जो वायर होती है वो गल जाता है। गलने से क्या होता है, आगे का जो सर्किट है, जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई या बैटरी की सप्लाई होती है वो रुक जाती है। और जो भी अप्लायंस हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो जलने से बच जाते हैं। अब जो फ्यूज़ का जो सिंबल होता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सिंबल जो है ये फ्यूज़ के लिए इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको किटकैट फ्यूज़ बताया था, तो किटकैट फ्यूज़ के सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बताता हूँ मैं। जो सबसे पहले जो पार्ट होता है फ्यूज़ बेस। यह फ्यूज़ का स्थिर भाग होता है, ये एक फिक्स भाग होता है जिसमें टर्मिनल होते हैं और जिनके माध्यम से फ्यूज़ को विद्युत परिपथ में कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दो आप देख रहे हैं ये फ्यूज़ के बेस कनेक्टर हैं, जिसके द्वारा सप्लाई को जोड़ा और तोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्यूज़ कैप। जो फ्यूज़ बेस है उसी के ऊपर फ्यूज़ कैप लगाई जाती है। तो अगर फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है तो फ्यूज़ को दोबारा से उसमें नया वायर लगाने के लिए इसको निकाला जाता है। फ्यूज़ के इसी भाग में फ्यूज़ वायर लगाया जाता है। फ्यूज़ वायर के जल जाने पर फ्यूज़ कैप को फ्यूज़ आधार से अलग कर लेते हैं तथा उसके बाद उसमें नए फ्यूज़ वायर को लगा देते हैं और दोबारा से उसमें उसी फ्यूज़ के द्वारा फिर काम लिया जाता है नए वायर लगा के। जो फ्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होता है वो होता है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ तार फ्यूज़ में प्रयुक्त किए जाने वाले निम्न गलनांक युक्त तार फ्यूज़ तार कहलाते हैं। फ्यूज़ तार को फ्यूज़ कैप में लगाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। उसके बाद फ्यूज़ का जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के समय जब धारा प्रवाह बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है तब क्या होता है, असामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उन परिस्थितियों में यह काम आता है। जब परिपथ में निर्धारित मान से अधिक जो धारा बहती है तो फ्यूज वायर पिघल जाता है और परिपथ को कट ऑफ कर देता है, क्योंकि यह निम्न गलनांक मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु से निर्मित होता है एवं परिपथ जलने से बच जाता है और फिर से नया फ्यूज लगाकर कार्य पुनः शुरू किया जाता है। फ्यूज़ के क्या क्या प्रकार होते हैं, सबसे पहले जो फ्यूज़ होता है जो हम कहते हैं घरेलू वायरिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है वो किटकैट या फिर रीवायरेबल फ्यूज़ उसको बोला जाता है। इनके दो भाग होते हैं, फ्यूज़ आधार व फ्यूज़ कैरियर। ये अधिकतर जो है सिरेमिक या चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्ट्रेज फ्यूज़। कार्ट्रेज फ्यूज़ जो होता है ये सिलेंड्रिकल होता है, जिसको राउंड फ्यूज़ भी बोला जाता है।
या फिर कार्ट्रिज फ्यूज़ के नाम से इसको जाना जाता है। यह एक इंसुलेटिंग पदार्थ की ट्यूब का बना होता है। ट्यूब के दोनों सिरों में तांबे या पीतल के ढके कैप बने होते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे होंगे सिलेंड्रिकल जो पीस है इसकी दोनों तरफ कैपें बनी हुई हैं। इन दोनों जो कैप आप देख रहे हैं इन कैपों के बीच में सिलेंड्रिकल भाग में फ्यूज़ का वायर लगा रहता है। फ्यूज़ बंद होता है तो उसमें ब्लो आउट यंत्र लगा जाता है जिसके जलने पर फ्यूज़ उड़ जाने से का पता चल जाता है। मतलब वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि फ्यूज़ जल गया है। नेक्स्ट आता है प्लग टाइप फ्यूज़। कई ऐसे डीसी वायरिंग के साधन जैसे ऑटो वायरिंग, बैटरी चार्जर व एसी के उपकरण जो डीसी से चलने वाले हों, ऐसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में प्लग टाइप फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो फ्यूज़ आता है वो होता है ब्लेड टाइप फ्यूज़। ब्लेड टाइप फ्यूज़ का जो इस्तेमाल अधिकांश जो है ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है और ये जो इस प्रकार के जो फ्यूज़ हैं ये प्लास्टिक बॉडी के साथ प्रॉन्ग्स नुमा आते हैं जो कि सॉकेट में फिट किया जाता है जंक्शन बॉक्स में। जो फ्यूज़ है फ्यूज़ के ऊपर एम्पियर में रेटिंग की रहती है। इस प्रकार की फ्यूज़ माइक्रो 2 ब्लेड फ्यूज़ आता है या माइक्रो 3, मतलब माइक्रो 2 में 2 ब्लेड होंगी, माइक्रो 3 ब्लेड होगा उसमें 3 ब्लेड आएंगी। या लो प्रोफाइल मिनी ब्लेड फ्यूज़ आता है। लो प्रोफाइल मिनी फ्यूज़ जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइज़ में छोटे होते हैं। उसके बाद मिनी ब्लेड फ्यूज़ आता है, इनका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद रेगुलर ब्लेड फ्यूज़ आता है, इनका साइज़ माइक्रो से या मिनी से थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद मैक्सी ब्लेड फ्यूज आता है, इनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो अधिकतर जो ऑटोमोबाइल्स में है वो मिनी या फिर रेगुलर या मैक्सी ब्लेड फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है जो ऑटोमोबाइल्स में ब्लेड टाइप फ्यूज आते हैं। इन फ्यूजों का कलर के वाइज इनमें कलर कोड होता है, तो कलर के वाइज ही इनमें एम्पियर दर्शाया जाता है। मतलब एम्पियरों को इनमें कलर कोडिंग होती है, एम्पियर के लिए कलर कोडिंग होती है, तो उससे हमें उसको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ब्लैक है तो ब्लैक वाला जो फ्यूज होगा वो 1 एम्पियर का होगा और वो माइक्रो मिनी में अवेलेबल नहीं होता है, रेगुलर में वो अवेलेबल होता है, मैक्सी में भी वो अवेलेबल नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम ग्रे फ्यूज़ देखें तो ग्रे वाला आप देख रहे हैं ये 2 एम्पियर में आता है और ये माइक्रो में उपलब्ध नहीं होता है, मिनी और रेगुलर में ये उपलब्ध होता है, मैक्सी में उपलब्ध नहीं होता है। वैसे ही वायलेट कलर का जो हो गया वो 3 एम्पियर का होता है, पिंक 4 एम्पियर का। तो ऐसे अलग अलग, मतलब आप यहाँ पर चार्ट से समझ पा रहे होंगे कि जो इनका कलर कोड होता है वो एम्पियर के हिसाब से होता है। आप मैक्सी वाले फ्यूज आप देखेंगे ये हाई रेंज जो हाई एम्पियर के लिए मैक्सी वाले फ्यूजों का इस्तेमाल किया जाता है। जिनमें एम्पियर बढ़ेगा तो वो मैक्सी टाइप के फ्यूज़ वहाँ पर होते हैं। ये जनरली जो होते हैं 40 एम्पियर से ऊपर को में ये आते हैं, ये फ्यूज जो होते हैं 40 एम्पियर से ऊपर बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि ये ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार की फ्यूज़ों का इस्तेमाल किया जाता है।